डियर पेरेंट्स, एक जो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस हम पूरी सीरीज डाल रहे हैं उसमें एक हमारे साथ हमारे मित्र आए हैं। उन्होंने कहा है कि मल्टीपल स्टूडेंट सेम रैंक रूल क्या है। मल्टीपल स्टूडेंट मतलब आपके 320 नंबर आए और एक और व्यक्ति के 320 नंबर आए, एक और व्यक्ति के 320 आए, एक और व्यक्ति के ऐसे है और सीटें 2 ही हैं। तो 4 लोगों के जिनके 320 नंबर आए, इनमें से कौन जाएगा और कैसे सिलेक्शन होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि 2 SOPs रेफर करनी पड़ी। रात को 1 बजे भाई साहब मैंने स्क्रीनशॉट लिया और वो स्क्रीनशॉट इस प्रकार से लेकर मुझे देख के हैरानी हुई कि जो पेरेंट्स के डाउट हैं बड़े बिल्कुल वाजिब डाउट है। अब ये 374 देखे, 1 2 3 4 5 6 7 लोगों के 374 है। फिर 372 है, 1 2 3 4, ये 4 के 372 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं 370 वाले। अब 10 में जो OBC लिस्ट है ये अलग हो गए, इनको इकट्ठा गिना जाएगा और जनरल वाले बेचारे इकट्ठे हो गए। डिफेंस को भी आउट कर दो, डिफेंस वाले की लड़ाई डिफेंस वाले से। अब ये जो 6 लोग बचते हैं 370 में, इनमें कौन जाएगा। तो इसके लिए NTA का जो नोटिफिकेशन था उसके अंदर उन्होंने क्लियरली बताया कि कैसे डिसाइड होगा। अभी जो SOP दिया है AISSAC में, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, जिसके के लिए आप आज ई काउंसलिंग फॉर्म भरेंगे, वो कह रहे हैं इन केस इन द इवेंट दैट देयर आर फ्यूअर नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल under a particular category in a school, then the number of candidates with the same categories wise rank seeking admission to the scheme, then all those will be offered seats by catering requisite number of supernumerary seats. मान लीजिए 2 कैंडिडेट है 370 वाले, वो सभी क्राइटेरिया में सेम पाए जाते हैं, तो उस स्कूल में इस बच्चे के लिए 1 सीट एक्स्ट्रा क्रिएट की जाएगी। ये आपको सरकार ने वो दे दी। लेकिन घुंडी कहाँ है? घुंडी है 13.8। ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है NTA का, अब NTA का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अब भूल चुके हैं क्या था। हमने उस पर भी बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया, वो देखिएगा। मैंने आपके लिए वही वाला चैप्टर 13.8 उसका जो पैरा है वो डाउनलोड कर लिया है। वो ये कहता है कि अगर 2 लोगों के बराबर के मार्क्स हैं AISSE 2023 में, तो उनकी इंटर से मेरिट मतलब आपसी मेरिट, इंटर से मतलब 2 370 वालों की मेरिट कैसे डिसाइड होगी। क्लास 6 में जिस बच्चे के मान लीजिए 2 लोगों के 300 में से 278 नंबर है, इसको मिटा देते हैं, मान लीजिए 300 में से 278 है और दूसरा भी 278 है, लेकिन इस बच्चे के मैथ्स में है 150 में से 130 या 140 और इसके 138, तो इस बच्चे को सीट मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी। अब मान लीजिए हमारे देश में तो कोइंसिडेंस होते रहते हैं, बराबरी वाली चीजें हिंदी मूवीज में जैसे चलता है, इनके मैथ्स में बराबर है, अगले फिर इनके इंटेलिजेंस के मार्क्स देखेंगे, आपके मार्क्स सारे पता है, अगर वहां भी बराबर हुए, करण अर्जुन निकल गए, तो यहां पर फिर लैंग्वेज आ गया, उसमें भी बराबर है GK। अब जब GK के मार्क्स ये मान लो सब में बराबर हैं, सेम, इसके भी यही इसके भी सेम, तो जिसकी एज कम है, अब ये लाख में से एक ऐसा इंसिडेंस हो सकता है कि ये भी 13 जनवरी को पैदा हुए हैं और भाई साहब भी 13 जनवरी को पैदा हुए। अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तो पिछला रूल कहता है कि भाई साहब इस स्थिति में एक नई सीट दोनों बच्चों के लिए बनेगी, उनको लिया जाएगा। लेकिन अगर इसमें से किसी में भी एक बच्चा आगे एक पीछे पाया जाता है, तो जो बच्चा आगे है उसको एडमिशन दिया जाएगा। ये तो था क्लास 6 के लिए। क्लास 9 में है मैथ्स, इंटेलिजेंट, इंग्लिश। यहाँ लैंग्वेज था क्योंकि इसमें लैंग्वेज के हैं, किसी के उर्दू के नंबर हैं, किसी के मराठी के हैं, क्योंकि क्लास 6 में आप 13 लैंग्वेजेस में एग्जाम लिखते हैं, लेकिन क्लास 9 पे इंग्लिश में लिखते हैं। उसका जनरल साइंस, सोशल साइंस एंड लोअर एज, अगर इन सब में महान लोग सब में बराबर पाए जाते हैं, तो इंटर से मेरिट में इन दोनों बच्चों के लिए एक अलग सीट, जो दूसरा है अगर सब चीज़ों में सेम है तो एक अलग सीट क्रिएट की जाएगी। इस वीडियो का ये उद्देश्य है। इंटरेस्टिंग वीडियो है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, हमें भी नहीं पता था। तो जब वो पेरेंट ने डाला मेरे को कमेंट यूट्यूब में, तब मैंने रिसर्च करा और मैंने कहा जो मेरी जानकारी है आप सबको भी होना चाहिए। ई काउंसलिंग का जो पोर्टल है आज शाम को 4 बजे खुलेगा, तब तक उससे पहले वीडियो आ गया, तो आप तसल्ली से लें, क्योंकि 13 मार्च रात को 11:55 पर तक खुला है ये। थोड़ा सोच समझकर अपना डेटा भरें, अभी और क्लैरिटी आती रहेगी धीरे धीरे। तो मैं चाहूँगा कि आज 6 तारीख है, 7, 8 को भी भर देंगे, 9 को भी भर देंगे, जो भी ऑस्पिशियस डे है, न्यूमरोलॉजी कर लो, जो मर्जी करना, लेकिन आप समय लगाएं, डेलिबरेटली अपनी चॉइस भरें, क्योंकि इस बार सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो ये था इंटर से मेरिट के बारे में हमारा वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।